Hello students, let's see 2.5 measurement of time. Okay. So सबसे पहले तो टाइम मेजर करने के लिए क्या चाहिए? To measure a time we need a clock. Okay. But in ancient time, no clocks were present over there. कोई क्लॉक्स नहीं थी, तब कैसे मेजर होता था टाइम? ठीक है. अभी तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास क्लॉक है, रिस्ट वॉच है, वॉल क्लॉक है, बहुत सारे क्लॉक्स है. ठीक है आपके पास. तो यहाँ पे टाइम मेजर करने के लिए हमें क्लॉक चाहिए होता है, लेकिन एंशिएंट टाइम पे जब क्लॉक्स प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, तब क्या यूज होता था. ठीक है. सो सबसे पहले जब मैकेनिकल क्लॉक्स अवेलेबल नहीं होते थे, ठीक है, सो इन एंशिएंट इजिप्ट यू कैन सी दैट इन दिस फिगर सन डायल्स आर यूज्ड. ओके. उसमें क्या यूज होता था? सन डायल्स यूज होते थे. ठीक है. सन डायल्स में क्या होता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है आपका. ठीक है. वो वर्टिकल स्ट्रक्चर है, वो एज अ क्या करता है, एज अ अवर एंड काम करता है. ठीक है. आपका जो अवर एंड होता है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे जो सेंटर में वर्टिकल स्ट्रक्चर है उसकी जगह पे काम करेगा. तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे ही आपका यहाँ पे मॉर्निंग होता है, सनसेट होता है या सनराइज होता है, ठीक है, तो यहाँ सनसेट से लेके सनराइज तक इसका जो शेडो है, ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर का जो कि और एंड की जगह पे काम करता है, उसका जो शेडो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वो आपका टाइम इंडिकेट करता है ना. और ओके. देन आफ्टर उसके बाद कुछ कंट्रीज में क्या यूज होता था हमें पता है, ये वाला आप पढ़ चुके हो. कौन सा? ये वाला देखो, ये कौन सा है, ये आपको पता है. ठीक है, कि कैंडल क्लॉक है. कौन सा क्लॉक है? कैंडल क्लॉक है. कैंडल क्लॉक में क्या होता है, आप देख सकते हो कि कैंडल क्लॉक में कैंडल के पीछे जो है ना, वो क्या है, ग्रेजुएशन से कैलिब्रेशन किया हुआ है. ठीक है. तो आपका जैसे ही कैंडल बर्न होता जाता है, ठीक है, तो आप आफ्टर सम टाइम यहाँ पे बोल सकते हो कि कुछ टाइम में इतना बर्न हुआ है. ठीक है. तो उतने टाइम में 1 आवर हुआ होगा, और इतना बर्न हो गया 2 आवर हुआ है. ऐसे सेम यहाँ पे एक और फिगर आप देख सकते हो कि ये फिगर में क्या है कि इसको एज अ क्या यूज कर सकते हैं, अलार्म क्लॉक भी यूज करते थे. कैसे अलार्म क्लॉक यूज कर सकते थे? तो यहाँ पे देखो आपके पास जो पिन है, ठीक है, साइड में उसमें पिन नॉब्स किए होते हैं, पिन है. ठीक है. तो जैसे ही आपका वो कैंडल का उतना पोर्शन आपका क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, वो पिन है तुरंत कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा. और जैसे ही ये पिन नीचे गिरेगा, तुरंत क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा जो आपके लिए कैसे काम करेगा, एज अ अलार्म क्लॉक. ओके. देन आफ्टर इन एंशिएंट ग्रीस क्या यूज होता था? सैंड ग्लास यूज होता था. यहाँ पे देखो आप सैंड ग्लास का फिगर यहाँ पे दिखाया हुआ है. ठीक है. उसमें 2 पोर्शन होते हैं, आप देख सकते हो ये 2 पोर्शन है. ठीक है. उसमें फर्स्ट पोर्शन में से सैंड धीरे धीरे क्या होती है, गिर के नीचे तक आती है. तो उसमें भी क्या होता है, यहाँ पे ये कैलिब्रेशन अच्छे से दिखाया नहीं है. ठीक है. वहां पे भी अदरवाइज क्या होते हैं, कैलिब्रेशन होते हैं. ठीक है. वो जो सैंड ग्लास होता है उसमें कैलिब्रेशन किए होते हैं. वो कैलिब्रेशन क्या इंडिकेट करते हैं कि अभी इतना टाइम हुआ है. ठीक है. और जैसे ही अपर वाला पोर्शन पूरा खाली हो जाता है और नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है, पूरा सैंड से भर जाता है, क्या होता है, ये पूरा रोटेट होकर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और वापस ये सिस्टम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. देन आफ्टर अभी अगर यहीं के हिसाब से अगर 1 आवर की सेकंड निकाले तो कितनी होगी, 1 आवर की सेकंड निकाल लेते. ठीक है. तो 1 आवर की यहाँ पे सर सेकंड निकाल रहे हैं. अभी देखो यहाँ पे 1 आवर मतलब कितना होता है, 60 मिनट होता है. ठीक है. तो ये 60 मिनट, ठीक है, का और 1 मिनट का 1 सेकंड के हिसाब से कितना हो गया, 3600 सेकंड हो गया. ये हो गया आपका 1 आवर. 1 आवर की सेकंड कितनी हुई, 3600 सेकंड हुई. अभी 1 डे क्या होता है, 1 डे जो टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट करे तो आपके कितने, 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. ठीक है. तो 24 और आवर की कितनी सेकंड है, 3600 सेकंड. तो ये हो गए 3600 सेकंड. अगर अभी यहाँ पे ये जो 1 डे है उसको कन्वर्ट करे, ठीक है, सेकेंड में, तो ये 1 डे इक्वल टू कितना होता है, 86400 सेकेंड होता है. अभी जो हमारा 1 डे होता है वो क्या होता है, सोलर डे बोलते हैं उसको. ठीक है. तो ये 1 सोलर डे जो है हमारा अभी, उसके इक्वल कितना होता है, 86400 सेकेंड होता है. तो मैं 1 सेकेंड को उल्टा सोलर डे में कन्वर्ट करूं तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं, 1 डिवाइड बाई 86400 सोलर डे लिख सकता हूं. ओके. सो
1 सेकेंड की यहाँ पे एक डेफिनेशन एंशिएंट टाइम पे यूज हुई, जब मैकेनिकल क्लॉक्स है वो प्रोड्यूस हुए, तो 1 सेकेंड किसको बोलते थे, 1 सेकेंड टाइम किसको बोलते थे, 1/86400 पार्ट ऑफ 1 सोलर डे is known as a 1 second. Okay, then after in the mid of 20th century means around 1950 to 1960 कौन सा क्लॉक यूज होता था, क्वार्ट्ज क्लॉक यूज होता था। कौन सा क्लॉक यूज था, क्वार्ट्ज क्लॉक। ये क्वार्ट्ज क्लॉक में क्या होता है, क्वार्ट्ज क्लॉक में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल क्या कर रहा होता है, वो ओसिलेट कर रहा होता है। ठीक है, जितने भी एटम्स है वो सब क्या कर रहे होते हैं, अपने मीन पोजीशन पे, कोई भी एलिमेंट का वो मीन पोजीशन पे क्या कर रहे होते हैं, ओसिलेट कर रहे होते हैं। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल में आपका जो क्वार्ट्ज है एटम, वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल में क्या कर रहा होता है, ओसिलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो जब 32768, ठीक है, यानी कि 32,768 जितने वाइब्रेशन होते हैं या ओसिलेशन होते हैं, तो इतने वाइब्रेशन या ओसिलेशन के लिए जो टाइम लगता था, उतने वाइब्रेशन या ओसिलेशन के टाइम को क्या बोलते थे, 1 सेकेंड बोलते हैं इन अ क्वार्ट्ज क्लॉक। ठीक है, अगर आपके फादर है या ग्रैंडफादर है जो कि 1890s में और अर्ली इंटी 2000 भी जितने भी वॉल क्लॉक्स आते थे या रिस्ट वॉच वो वियर करते थे, वो सब, वो वॉच में आप अगर उसका डायल ऑब्जर्व करो तो उस डायल में क्वार्ट्ज लिखा हुआ होता था। ठीक है, क्यों उसमें क्वार्ट्ज लिखा हुआ होता था, क्योंकि वो कौन से बेस के ऊपर थे, क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होता था उसमें, वो क्वार्ट्ज क्लॉक थे। ठीक है, सो इन अ क्वार्ट्ज क्लॉक टाइम नीडेड फॉर 32,768 vibrations of quartz atom, okay, is known as a 1 second। की जितने टाइम में इतने वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है, 32,768, उतने वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगता है क्वार्ट्ज एटम को, वो कितना होता है, 1 सेकेंड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी रिसेंटली मतलब इन नाउ डेज मॉडर्न जो टाइम इंटरवल हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम क्या है। ठीक है, सो ओवर हियर वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेजर टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। ओके, क्लॉक चाहिए। ठीक है, लेकिन क्लॉक से पहले कौन से क्लॉक, मतलब हमारे मैकेनिकल क्लॉक्स अवेलेबल नहीं थे, उससे पहले एंशिएंट टाइम में मेजर करने के लिए क्या क्या यूज होता था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सन डायल यूज होता था, देन आफ्टर कैंडल क्लॉक यूज होता था, सैंड ग्लासेस भी यूज होते थे। फिर देखो कौन सा आया, ये डेफिनेशन हो गया जब मैकेनिकल क्लॉक्स अवेलेबल हुआ विच आर यूजिंग अ गियर्स। ओके, देन आफ्टर क्वार्ट्ज क्लॉक आया तो उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल का क्या था, एक रेफरेंस था। अभी जो यूज होता है वो एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम है। सो टाइम इंटरवल which we are using nowadays is atomic standard of time, okay। तो एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ये क्या होता है भाई, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। सो इन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम it is based on, we can say it is based on, atomic standard of time is based on, its basis is vibration of cesium atom। ओके, जो सीजियम एटम है वो इसमें क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, सीजियम 133, ठीक है, सीजियम कौन सा, 133 क्या है, उसका मास नंबर है। ठीक है, तो सीजियम के जो एटम्स है वो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का बेस है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं। ओके, तो एटॉमिक क्लॉक में क्या यूज होता है, सीजियम एटम यूज होता है। ठीक है, और सीजियम कौन सा होता है, सीजियम 133 होता है। ठीक है, चलो तो देखो ये सीजियम और एटम में अभी 1 सेकेंड की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, इन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम
1 second time interval, 1 second time interval is defined as time needed for 9192631770 vibrations, or you can say periods. Okay, vibrations of radiation corresponding to transition between two hyperfine level of cesium 133 एटम. ओके, मतलब सीजियम 133 एटम में इतने वाइब्रेशन, किसके वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट सीजियम एटम. हियर सीजियम एटम इज इन अ ग्राउंड स्टेट. ओके, सो over here in this video you can see that in a ground state cesium atom, you can see that cesium in a ground state. Okay, and the electron which is on the outermost orbit, आपका जो बाहर का जो एकदम इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है. ठीक है, तो आप देखो ये जो लेवल्स आपको सीजियम एटम के दिखा है वो हाइपरफाइन लेवल्स है. ठीक है, तो एकदम आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो आप देख सकते हो वो क्या करता है, ओसिलेशन करता है, वो क्या करता है, वाइब्रेशन करता है. ठीक है, तो वाइब्रेशन जब 9192631770 वाइब्रेशंस होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट रेडिएशन बिटवीन दिस टू हाइपरफाइन लेवल. देखो आप देखो अपर, एकदम अपर लेवल है और उसके जो कंज्यूगेटिव लेवल है वो दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है, और आपका सीजियम कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट पे है. ठीक है, तो उतने वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगता है उतने टाइम को क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं. ठीक है, या उतने पीरियड्स के लिए जो टाइम लगता है, इतने पीरियड्स के लिए वो क्या होता है, 1 सेकेंड होता है. तो एक टाइम पीरियड कितना होता है वो पहले देख लेते हैं. कि आप यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन है बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल ऐसे क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है. ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इसका पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करें कि सपोज ये जो पॉइंट है उसका क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहाँ से सपोज वो स्टेप कर रहा है. ठीक है, तो ये अपवर्ड जाएगा फिर वापस डाउनवर्ड आएगा. तो उसका पोजीशन टाइम के साथ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये आगे बढ़ेगा टाइम, क्योंकि टाइम तो है कभी स्टॉप नहीं होता है, वो आगे बढ़ रहा होता है. तो ये आपका जो है वो क्या हो गया, 1 पीरियड हो गया. और वापस ये अगर वाइब्रेशंस कंटिन्यूअसली उसकी पोजीशन ड्रॉ करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ऐसा ग्राफ उसका बनता ही रहेगा. ठीक है, ये उसका ग्राफ बनता ही रहेगा. तो आप देख सकते हो ये सेक्शन जो है वो बार बार आपका रिपीट होगा. तो ये 1 पीरियड हो गया. ठीक है, टाइम टेकन फॉर वाइब्रेशंस मींस this many 9192631770 vibration, or you can say periods of radiation between two hyperfine levels of ground state cesium atom is known as a 1 second of time. Okay, next is over here we can say this cesium atomic clock is maintained, or you can say is regulated by the vibrations of cesium atom, same as ordinary wristwatch. Okay, or you can say ordinary wristwatch is regulated by a vibrations. Over there not a vibration, there is a rotations of a balance wheel. नॉर्मली आपका जो ऑर्डिनरी wrist वॉच है उसमें wrist वॉच में क्या होता है, उसके जो मिनट और सेकेंड हैंड है, आपका आवर हैंड है, वो सब कनेक्टेड होते हैं इनसाइड जो बैलेंस व्हील है उसके साथ, जो आपका क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है. ठीक है, सो वी कैन से इन अ ऑर्डिनरी wrist watch that ordinary wrist watch is balanced by a regulate by balance wheel. Okay, balance or you can say regulate by the rotations of balance wheel. Okay, same as अगर आपका क्वार्ट्ज वॉच है. ठीक है, तो क्वार्ट्ज वॉच में यही काम कौन करता है, वाइब्रेशंस ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल. ओके, सो हियर वी कैन से the rate of atomic clock or cesium atomic clock is maintained, or you can say is regulated by vibrations of cesium atoms.
So rate of atomic clock is regulated by vibrations of cesium atom, same as balance wheel regulates ordinary wrist watch or vibrations of quartz crystal. Vibrations of quartz crystal regulates quartz watch, or you can say quartz clock. Okay, so overall in India, to maintain a standard time of interval which is 1 second, and to maintain a frequency we have a set of atomic clocks. Okay, in this set we have 4 cesium atomic clocks. So here we can say in India, or you can say in throughout the world as well. Okay, यहाँ पे इंडिया के लिए बात करते हैं कि in India to maintain Indian Standard Time, IST stands for Indian Standard Time. To maintain Indian Standard Time, or to maintain standard interval of time, and frequency as well, we have 4 cesium atomic clocks. 4 cesium atomic clocks. Okay, located at National Physical Laboratory in New Delhi. Okay, यहाँ पे इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि जो स्टैंडर्ड इंटरवल ऑफ टाइम है जो कि 1 सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी है, उसको मेंटेन करने के लिए इंडिया में कितनी 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स अवेलेबल है, कहाँ पे, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में. सो वी कैन से NPL has a responsibility, National Physical Laboratory has a responsibility to maintain the Indian Standard Time. Okay, these cesium atomic clocks are very accurate. You have to remember that these cesium atomic clocks are very accurate. ये इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा होती है. कितनी ज्यादा होती है? सो वी कैन से अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट of time by cesium atomic clock is plus or minus 1 into 10 to minus 30. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस और माइनस 1, ये 10 टू माइनस 13 है, इसको 10 टू नीचे चला जाएगा डिनोमीटर में तो 10 टू प्लस 13 लिख सकते हो. सो ओवर हियर वी कैन से और 1 पार्ट in 10 to 13 सेकेंड. ओके, 1 पार्ट इन 10 to 13 मतलब 10 to 13 सेकेंड जितना मेजर करेगा तब सिर्फ और सिर्फ उसमें एक पार्ट जितनी अनसर्टेनिटी होगी, एक पार्ट जितना एरर होगा. 10 to 13 सेकेंड मतलब बहुत ज्यादा सेकेंड हो गए, तब जाके उसका एक पार्ट जितना अनसर्टेनिटी होगा, मतलब एरर क्या है, बहुत बहुत स्मॉल है. ठीक है, सो वी कैन से cesium atomic clocks are very accurate. Okay, next it gains no more or loss no more than 3 microsecond in a year. Okay, we can say एक ईयर की आप सेकंड निकाल लो. ठीक है, एक ईयर की सेकंड निकालना बहुत इजी है. 1 ईयर मतलब आपका 365.25 डेज हो गया, मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स डे ऑफ ईच, यू कैन से आवर ऑफ ईच डे, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट एंड इनटू 60 सेकंड. उतने सेकंड यानी कि उतने एक साल हो गया आपका, उतने सेकंड मतलब एक साल होगा. तो एक साल में
इसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, या तो उसमें जब 3 माइक्रो सेकंड ज़्यादा हो सकता है, या उसमें 3 माइक्रो सेकंड क्या हो सकता है, कम हो सकता है. So we can say it gains no more or lost no more than 3 microsecond in a year. So uncertainty, or you can say error in 1 year is no more than 3 microsecond. Okay, so here we can say cesium atomic clocks are very accurate, and this is the reason why we are using atomic standard time, or you can say atomic clocks nowadays.